नमस्ते योगी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम योगा एंड फिटनेस क्लब है। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, नई वीडियो बनाई है आज मैंने। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नाड़ी शोधना प्राणायाम। तो मैं आपको आज नाड़ी शोधना प्राणायाम के बारे में, इसका मतलब, हम क्यों करते हैं, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए नाड़ी शोधना प्राणायाम, आज ये चीज़ें मैं आप सबको बताऊँगा। तो अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके लिए तो फ्री है बट मेरी इससे बहुत मदद हो जाएगी। तो चलिए आज बात करते हैं नाड़ी शोधना। तो नाड़ी शोधना का मतलब होता है, जो नाड़ी मतलब होता है यहाँ पे, तो वो उसका मतलब नर्व नहीं है यहाँ पे। नाड़ी का मतलब यहाँ पे जो चैनल्स होते हैं, तो वो उसका मतलब होता है चैनल। और जो यहाँ पे शोधना मीन्स है, शोधना मीन्स प्योरिफिकेशन। जो हमारी प्राण शक्ति होती है, जिसको हम वाइटल एनर्जी कहते हैं, जिससे हम मूव करते हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, ये हमारी प्राण शक्ति है। तो इस जो चैनल है उसको प्योरीफाई करता है हमारा नाड़ी शोधना प्राणायाम। तो हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिसमें से हमारी तीन मेन नाड़ीज़ हैं, जिसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है। जो हमारी ईड़ा नाड़ी है वो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल को रिप्रेजेंट करती है। नाड़ी है वो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल को रिप्रेजेंट करती है, जिसका मतलब होता है जो अपनी मून, कामनेस, अपर माइंड एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। जो हमारी जो राइट साइड है उसको हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, वो हमारी मून पावर को नहीं, हमारी सन पावर को रिप्रेजेंट करती है, जिसका मीन्स हीट एनर्जी प्रोवाइड कराना होता है। और जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारी स्पाइन में सिचुएटेड है, हमारी जो वहाँ से स्पाइन से और हमारे जो रूट चक्र है वहाँ तक हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। और हमारी जो दोनों नोस्ट्रल है, राइट और लेफ्ट नोस्ट्रल, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, ये हमारी दोनों एक साथ काम कर रही होती है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने का। बट ये चीज़ होती नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। हमारी दोनों नाड़ी, हमारी दोनों नोस्ट्रल एक टाइम पे एक साथ काम बहुत कम करती है। या तो हमारी जो राइट नोस्ट्रल ज़्यादा काम करेगी, कभी हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल काम करेगी। मे बी आपने मॉर्निंग में नोटिस करा होगा, तो जैसे हमारी राइट नोस्ट्रल है वो मॉर्निंग में ज़्यादा डोमिनेट होती है। हमारी जो लेफ्ट नोस्ट्रल है वो हमारी नाइट टाइम पे ज़्यादा डोमिनेट होती है, क्योंकि हमें मॉर्निंग के टाइम पे हमारे शरीर को हीट चाहिए होती है थोड़ी मूवमेंट करने के लिए, इसमें हमारी राइट साइड नोस्ट्रल बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। रात को हमें सोने की ज़रूरत पड़ती है, हमें कामनेस चाहिए, हमारे बॉडी में कूलनेस चाहिए, इसलिए हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल ज़्यादा काम करती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी दोनों नोस्ट्रल एक टाइम पे बराबर काम क्यों नहीं करती, क्योंकि या तो आपको कफ हो, कोल्ड हो, या फिर आपके म्यूकस जमा हो नोस्ट्रल पे, या तो तब आपके दोनों नोस्ट्रल एक टाइम पे काम नहीं करेंगे। या फिर एक टिश्यू होता है, इरेक्टाइल टिश्यू होता है, जो कि हमारी एक नोस्ट्रल एक टाइम पे काम करती जाता है। और आपको दोनों नोस्ट्रल पे वर्क करना है तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। नाड़ी शोधना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी हम नाड़ी शोधना करते हैं हमें अपनी ब्रेथ को बहुत स्लो ले जाना होता है। ब्रेथ स्लो से होता क्या है, जो भी जिनकी भी ब्रेथ स्लो होती है वो अपनी लाइफ स्पैन जो उनका होता है बहुत लॉन्ग होता है। जैसे कि एग्जांपल आप एलिफेंट ले लीजिए, या फिर आप कछुए का एग्जांपल ले लीजिए। और अगर आपकी ब्रेथ शॉर्टर होगी तो आपकी लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा होगा। तो इसलिए हमें ब्रेथ को अपना कम से कम लॉन्ग इनफ बनाना चाहिए, जिससे हमारी लाइफ स्पैन बहुत लंबी जाए। अगर आप शॉर्ट ब्रेथ लेते हो, आपकी ब्रेथ केवल चेस्ट तक है, आप अपने एब्डोमेन यूज़ नहीं कर रहे, लॉन्ग ब्रेथ यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपके लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो जाएगा। अगर आपका ब्रेथ स्लोअर है और लॉन्ग है तो आपका लाइफ स्पैन भी उतना ही बड़ा होगा जितना आपका ही ब्रेथ साइकिल बड़ा है। तो चलिए आज बात करते हैं नाड़ी शोधन के जो भी प्रैक्टिसेस हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा अनुलोम विलोम है, जिसको हम अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं। तो इसमें सबसे आपको पहले प्रणम मुद्रा बनानी होती है, जिसमें आपका जो इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, थंब है, और जो आपका ये है रिंग फिंगर है आपकी बेंड हुई हुई रहेगी। और यहाँ से आपको इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर को आपको अपने थर्ड आई पे रखना है, जिसे हम भेरू मध्य भी कहते हैं। उसके बाद आपको चेक करना है कौन सी नोस्ट्रल वैसे चल रही है। मेरी अभी लेफ्ट चल रही है तो मैं लेफ्ट साइड से पहले ब्रीथ करूँगा। तो यहाँ से आपको राइट नोस्ट्रल ब्लॉक करना है अपने थंब से, फिर यहाँ से इनहेल करना है धीरे धीरे। फिर आपको अपनी यहाँ से लेफ्ट नोस्ट्रल ब्लॉक करनी है, राइट भी ब्लॉक रहती है फॉर अ मोमेंट। देन आपको यहाँ से स्लोली राइट नोस्ट्रल रिलीज करनी है, धीरे धीरे एक्सहेल करना है। फिर से आपको राइट से इनहेल करना है यहाँ से,
फिर आपको राइट ब्लॉक करनी है, धीरे से आपको लेफ्ट नोस्ट्रल खोलनी है यहां से, और एक्सेल करना है। ये हो गया आपका एक सर्कल। ऐसे आपको करीबन शुरू में एटलीस्ट आपको 10 सर्कल ऐसे करने हैं। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, देन लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सेल। ये आपका एक सर्कल होगा। करीबन आपको 8 से 10 सर्कल करने हैं। धीरे धीरे जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप अपने सर्कल बढ़ा दीजिए। फिर आपको होल्डिंग रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ के साथ भी ये चीज़ करनी है। बट अभी आप फिलहाल इतनी प्रैक्टिस करिए तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी वो आपकी क्योर हो जाएगी। यहाँ से आप अगर ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम है या फिर एनी काइंड ऑफ स्नोरिंग प्रॉब्लम है, जितना आप स्लो ब्रीथ करोगे आपसे बहुत अच्छा बेनिफिट देगा आपको। और चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि जब भी आप नाड़ी शोधना प्राणायाम करते हैं तो आपका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। आप किसी भी टाइम कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट आपको पेट है जो आपका खाली रहना चाहिए। जो आपका एब्डोमेन है उसमें कोई खाना नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 3 आवर का गैप होना चाहिए, या फिर पानी एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। उससे बहुत हेल्पफुल मिलती है क्योंकि आप ब्रीथ लेने में बहुत आसानी होती है। अगर आप हैवी फूड के साथ खाना खा के करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपका पेट में कोई भी फूड नहीं होना चाहिए। और साथ में आपका पोजीशन कैसे नहीं चाहिए। वैसे तो हम सुखासन में बैठते हैं ज़्यादातर, आप वज्रासन में बैठ के या चेयर पे बैठ के, आप लेट के भी इसे कर सकते हैं। अगर आप एबल नहीं है बैठने के तो आप उसमें चेयर पे भी बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा यहीं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी हाँ, आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये आपके लिए तो फ्री है बट मेरे इससे बहुत मदद जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।